हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अर्जुन राजपूत। तो जैसा कि अपने बात करने जा रहे हैं ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स इंडस्ट्री इंडिया के अंदर इतनी फास्टेस्ट तरीके से ग्रो कर रही है, लाखों प्रोडक्ट्स डेली ऑनलाइन खरीदे और बेचे जा रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप ई कॉमर्स के थ्रू अपना जो बिज़नेस है वो डेवलप करें, लेकिन आपको आइडिया नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए और ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, तो इस वीडियोज़ के अंदर अपने ई कॉमर्स बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि आप बेसिकली अपना अपना जो बिज़नेस है वो कैसे इसकी हेल्प के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, या फिर पूरा जो ये सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। तो मोस्टली कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने के दो तरीके होते हैं। पहला ये है कि आप अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर डेवलप कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी। उसके बाद में मार्केटिंग के थ्रू, ब्रांडिंग के थ्रू आपको कस्टमर्स अपनी वेबसाइट पर लेके आने पड़ेंगे, ताकि वहाँ पर वो बायर्स प्रोडक्ट्स खरीद सकें। इसके अलावा जो दूसरा जो तरीका है वो मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है और थोड़ा सा ईजी है, वो है मार्केट प्लेसेस के थ्रू। मैं आपको बता देता हूँ मार्केट प्लेसेस क्या होते हैं। आपने नाम सुना होगा फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़ोन, ये सारी मार्केट प्लेस कंपनियाँ। मतलब ये पूरा सेलर सिस्टम पे काम करते हैं। इस पे हर प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग सेलर्स रहते हैं। मतलब कि कोई जो बंदा है वो इसके ऊपर शूज़ सेल कर रहा है, कोई इसके ऊपर मोबाइल एक्सेसरीज सेल कर रहा है, कोई किचन्स के प्रोडक्ट सेल कर रहा है। सभी अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसके अंदर सेल करते हैं। इसको मैंने ईजी इसलिए बोला कि ये जो कंपनीज़ है इन्होंने पहले से ही अपनी ब्रांडिंग की हुई है, अपना ब्रांड नेम बनाया हुआ है। टीवी पे आप इनके एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, बाहर होर्डिंग्स लगी रहती हैं बड़ी बड़ी, जिनमें ये अपना खुद का एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं और मोस्टली लोग इनको जानते हैं। जैसे कि आपने किसी भी कस्टमर को देखा होगा कि जब भी वो कोई शॉपिंग करता है तो वो डायरेक्टली इन वेबसाइट्स पे जाता है, अपना जो भी प्रोडक्ट उसको चाहिए उसको सर्च करता है और उसके बाद में वो वहाँ से बाय कर लेता है। तो इसमें आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कंपनीज़ हैं इन्होंने अपना ब्रांड नेम बनाया हुआ है और ये खुद ही प्रमोशंस और मार्केटिंग वगैरह जो कर रही है। दूसरा, इन पे आपको एज ए सेलर रजिस्ट्रेशन होने के लिए ये आपको कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं करती है। जब भी आपका कोई भी प्रोडक्ट इनके ऊपर सेल होता है तो ये आपसे कुछ पैसा एज ए कमीशन आपसे लेती है। अब सबसे पहले आपको कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करने के लिए, इन मार्केट प्लेसेस पे बेचने के लिए आपको एज ए सेलर्स इस पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो एज ए सेलर आपको इन कंपनीज़ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ एक डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। जैसे कि एक तो आपके पास में जीएसटी नंबर होना चाहिए, उसके बाद में आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, इसके बाद में आपका पैन कार्ड चाहिएगा। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं तो उसके अंदर आपको कंपनी का पैन कार्ड चाहिएगा। आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर की इसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सब डॉक्यूमेंट जब आप इन कंपनीज़ को प्रोवाइड करवा देते हैं तो आपका एज ए सेलर्स इनके ऊपर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे ही आपका सेलर रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद में आप ऑन बोर्ड हो जाते हो, आप अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए रेडी हो जाते हो इनके ऊपर। अब जानते हैं कि जो इनके अंदर का जो प्रोसेस है, ऑर्डर्स कैसे आते हैं, कैसे ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। तो एज ए सेलर रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ये कंपनीज़ आपको एक पैनल प्रोवाइड करती है, जिस पैनल की हेल्प के थ्रू आप जो अपने प्रोडक्ट है वो इन वेबसाइट्स के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं, उनके प्राइस मैनेज कर सकते हैं और आपके जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो सारे के सारे आपको उस पैनल के अंदर आपको शो होंगे। तो जो भी आपको प्रोडक्ट इनके ऊपर सेल करना है, आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट्स के आपके पास कुछ फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए जिसमें क्लियरली पता चले कि वो एग्जैक्टली आइटम क्या है। वो फ़ोटोग्राफ्स लेके आपको उस पैनल के अंदर अपलोड करने रहेंगे नए प्रोडक्ट के तौर पे, उसको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी उसकी डिटेल्स है वो आपको वहाँ पे समझानी पड़ेगी कि ये प्रोडक्ट किस यूज़ में आता है, जिसको अपने डिस्क्रिप्शंस बोलते हैं। आपने देखा भी होगा ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम किसी भी प्रोडक्ट के नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन रहती है, जिसमें बायर को पता चलता है कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली किस काम के लिए अपने यूज़ करते हैं। जैसे ही आपका प्रोडक्ट वेबसाइट पे लिस्ट हो जाता है, वो बिकने के लिए तैयार हो जाता है। आप सपोज़ कीजिए कि किसी कस्टमर को वो प्रोडक्ट खरीदना है, तो वो कस्टमर उस वेबसाइट पे जाता है, वो प्रोडक्ट का नाम सर्च करता है, उसको जब आपका प्रोडक्ट शो करता है तो वो वहाँ से उस प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। जैसे ही वो उसको वहाँ से बाय करता है, आपका जो पैनल आपको कंपनीज़ ने प्रोवाइड करवाया है उसके अंदर वो आपका ऑर्डर एज ए ऑर्डर शो हो जाता है। उसके बाद में उस ऑर्डर को आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। उस ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए मैं बता दूं इसकी क्या स्टेप्स रहती हैं। आपको अपने पैनल में ही लॉगिन करके उस ऑर्डर के कुछ लेबल्स होंगे वो आपको प्रिंट करने रहेंगे और अपना जो प्रोडक्ट है उसको पैक करके उसके ऊपर वो लेबल आप लगा देंगे। इसके बाद में जो काम रह जाता है वो है वो प्रोडक्ट आपके यहाँ से पिकअप करके कस्टमर तक पहुँचाने का, मतलब आपसे लेके कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को ट्रांजिट करवाने का। तो ये जो काम है वो रिस्पेक्टिव जो भी मार्केट प्लेस है, जो भी कंपनीज़ है वो खुद ही करती है। जैसे कि आपका ऑर्डर अमेज़ोन पे आया है तो जैसे ही आप लेबल निकाल के उस प्रोडक्ट को रेडी करते हो शिप करने के लिए, अमेज़ोन का कुरियर पर्सन आपके वहाँ पे
आपके ऑफिस में या आपके घर में, जहाँ से भी आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, वहाँ पे अमेज़ॉन का कोरियर पर्सन आता है, वो वहाँ से प्रोडक्ट आपका लेके जाता है और कस्टमर तक उसको वो पहुँचाते हैं। सेम ऐसे ही फ्लिपकार्ट का, स्नैपडील का, इन सब का सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है। इनके खुद के जो कोरियर पर्सन्स है वो आते हैं आपके वहाँ से प्रोडक्ट लेके जाते हैं और कस्टमर तक पहुँचाते हैं उन प्रोडक्ट्स को। 3-4 दिन में जैसे ही वो कस्टमर के पास में प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, उसके बाद में जो भी आपका अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। वो अमाउंट जो आपके बैंक अकाउंट में आएगा, वो ये कंपनीज़ अपना कमीशन काट के जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। तो इस हिसाब से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो काम करता है। तो जैसे कि ये फर्स्ट वीडियो थी, तो मैंने कोशिश की है जो भी बेसिक है ई कॉमर्स के बारे में वो आप लोगों को समझाने की। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट्स है या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे आप सबके रिप्लाई देने की। और इसके बाद में जो भी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ आपके साथ में शेयर करूँगा उसमें हर पॉइंट्स के ऊपर अपने डिटेल्स में बात करेंगे कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी से लेके आपको कैसे लिस्टिंग्स करनी है, कैसे मोर सेल्स जनरेट करनी है, उन सब के ऊपर हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में अपने आने वाली वीडियोज़ में। तब तक आप जुड़े रहिए और अपने जो भी फीडबैक्स है वो कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू।